नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप सभी को स्टडी IQ 4.0 में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि मैं एक बिहार पुलिस और बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार SSC और BPSSC, BPSC में ये जितने भी बिहार से क्वेश्चन आते हैं, जितने बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं स्पेशल बिहार से, वो मैं इसमें कवर करूँगा। और ये दोस्तों वीडियो जो होगा मैराथन होगा। और दोस्तों इसमें हम सभी चैप्टर को कवर करेंगे। आपका कल्चर्स हो गया, ज्योग्राफी इसका हो गया, बिहार का हिस्ट्री हो गया बिहार का। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन होगा अबाउट 1000 के समथिंग होगा क्वेश्चन। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और बिहार पुलिस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा ये। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देखें और परीक्षा देने से पहले एक बार ज़रूर इसको देख करके जाएं, ताकि आपका रिजल्ट बनाने में, आपका मेरिट लाने में सहयोग मिले। तो दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा बिहार का मानचित्र है। ये हमारा बिहार का मानचित्र है दोस्तों। इस मानचित्र में हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट को इसमें दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये नेपाल की साइड में आप देख सकते हैं। नेपाल से इनका बॉर्डर है। उत्तर प्रदेश में आपका भभुआ, बक्सर, सिवान, गोपालगंज आ जाता है। पश्चिम बंगाल में कटिहार लगता है दोस्तों। और ये बांग्लादेश का भी है, किशनगंज। तो दोस्तों फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये बिहार स्पेशल का क्लास। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? बिहार दिवस दोस्तों कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस तब मनाई जाती है, बिहार दिवस मनाई जाती है 22 मार्च को। कब मनाई जाती है दोस्तों? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? तो बिहार का उच्च न्यायालय जो है पटना में है, याद रखिएगा। बिहार का उच्च न्यायालय पटना है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों बिहार की जो राजकीय भाषा है दोस्तों वो है अपना हिंदी एवं उर्दू। हिंदी हमारा प्राइमरी है और उर्दू सेकेंडरी हमारा राजकीय भाषा है बिहार का। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार की जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों वह है आपका पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है दोस्तों। क्या है? गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। बैल याद रखिएगा। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार की राजकीय पक्षी दोस्तों गौरिया है। ऑप्शन डी गौरिया। बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? गौरिया है। बिहार का प्रमंडल है। तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं दोस्तों? तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं, याद रखिएगा आप लोग। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं दोस्तों। एक मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मुश्किलों में भाग जाना बड़ा आसान होता है। मुश्किलों में भाग जाना बड़ा आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है दोस्तों। तो हमेशा मेहनत करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का ज़िला। तो बिहार में कितने ज़िले हैं दोस्तों? बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। बिहार का अनुमंडल है। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? बिहार में 101 अनुमंडल हैं।
बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है दोस्तों, वो है पटना। पटना जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला शेखपुरा है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी, बिहार में सबसे कम जिला वाला जनसंख्या शेखपुरा है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला दोस्तों वो है आपका मुंगेर। मुंगेर याद रखिएगा, 876 पे 1000 पे 876 है मुंगेर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला दोस्तों वो है गोपालगंज है, 1000 पे 1021 है। 1000 पे 1021 है। सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा? गोपालगंज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? तो बिहार में सबसे साक्षरता वाला ज़िला दोस्तों वो रोहतास है। और देखा जाए भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा हो जाएगा? तो भारत में सबसे साक्षरता वाला ज़िला है दोस्तों वो है आपका केरल। और केरल का कौन सा है? एर्नाकुलम ज़िला जो है वो सबसे अधिक है भारत में। और भारत में सबसे अगर कम साक्षरता अगर देखा जाए दोस्तों तो वो हमारा बिहार का है। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है हमारा बिहार राज्य है। और सर्वाधिक में केरल है, जो केरल का एर्नाकुलम ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला दोस्तों है पूर्णिया। पूर्णिया याद रखिएगा, पूर्णिया जो है 59% है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला दोस्तों किशनगंज है। किशनगंज याद रखिएगा। चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं बढ़कर थाम लिया करते, जिनके हाथों में हो वक्त की कलम अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला दोस्तों वो है औरंगाबाद ज़िला। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है दोस्तों वो कौन सा है? और औरंगाबाद ज़िला है। बिहार में सबसे ठंडा वाला ज़िला कौन सा है? तो वो है आपका गया। सबसे ठंडा ज़िला कौन सा है दोस्तों? गया है। और गर्म में भी गया ही है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है दोस्तों वो पटना है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, पटना। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का जो अर्थ है दोस्तों बौद्ध मठ से है। किससे है? बौद्ध मठ से। मूल रूप से बिहार शब्द का जो अर्थ है वो बौद्ध मठ से है। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। तो बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ दोस्तों, और कब हुआ? तो हुआ 15 अप्रैल 1930 को। कब हुआ? 15 अप्रैल 1930 को हुआ। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। तो बिहार में पृथक प्रांत के गठन के रूप में जो मांग प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था 1911 में। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। तो बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। कब गठन हुआ दोस्तों? तो हुआ 1540 में। याद रखिएगा कब हुआ? 1540 में। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य हैं दोस्तों। विधानसभा में 243 सदस्य हैं। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार में लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों वो चुने जाते हैं 40। कितने चुने जाते हैं? 40। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशनल लाइन है, जमी से जुड़कर आसमां की बातें करो, ख्वाब नहीं हकीकत से मुलाकात करो, तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारों, शेर दिल बन मुसीबत से दो दो हाथ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। बिहार में राज्य भाषा कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? बिहार में राज्यसभा की जो सीटें हैं दोस्तों 16 हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 16। बिहार में राज्यसभा की सीटें जो हैं कितनी हैं? 16 हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ दोस्तों? तो झारखंड बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ दोस्तों?
तो बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ दोस्तों हुआ कब हुआ? तो बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ वो हुआ आपको 22 मार्च 1936 को। कब हुआ? बिहार और उड़ीसा का विभाजन 22 मार्च 1936 को हुआ था, बिहार और उड़ीसा का विभाजन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी के संपादक कौन थे दोस्तों? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। और ये देख लीजिए कि हिंदी का जो बिहार का हिंदी समाचार पत्र जो है वो बिहार बंधु, बिहार के हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, और बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र द हेराल्ड। ठीक है, द हेराल्ड है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो ये हुआ था कहाँ पे? गया में। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। और 37वां हुआ था। कितना वाला हुआ था? 37वां हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई दोस्तों? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना जो की गई वो की गई सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था दोस्तों वो गठन हुआ था जनवरी 1933 को। कब हुआ था? जनवरी 1933 को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जनवरी 1933 को हुआ था। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? बिहार बंगाल से पृथक हुआ था दोस्तों 1912 को। कब हुआ था? 1912 को, याद रखिएगा। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? वो थे बाबू कुंवर सिंह, जिनका घर जगदीशपुर में था। ठीक है, जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर में इनका घर था। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया? तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ये प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो शेरशाह का जो मकबरा है वही सासाराम में। ठीक है, शेरशाह, उसका शेर खां की उपाधि जो मिली थी वो बाहर खा लिहानी ने दिया था। और ये टकसाल, ये जीटी रोड का ये करवाया, जीटी रोड जो है और टकसाल का जीटी रोड निर्माण जो शेरशाह नहीं करवाया था। हुमायूं देख लीजिए, ये जो राइट आंसर आपका शेरशाह हो जाएगा। और हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी बहन गुलबगम बेगम है। गुलबगम बेगम जो है हुमायूं का जो बहन है गुलबगम बेगम। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो बिहार का जो सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान था वो शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो नालंदा वैभव का जो नष्ट हुआ था भाई बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट किया हुआ था? तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं, जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे, जो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह भी मेरे पीछे चलेंगे। इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? तो वह है मध्यकाल में। कब हुआ है? मध्यकाल में राजनीतिक शक्ति जो होता है सैनिक व सांस्कृतिक गरिमा को खंडित हुआ था मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो बिहार साम्राज्य में मिलाया था कौन? अकबर मिलाया था दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन मिलाया था? अकबर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक था दोस्तों वो था उदयन। कौन था? उदयन। ठीक है, कौन सा था? उदयन था। ठीक है, और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, किसका बना है दोस्तों? चंद्रगुप्त का महल पटना में और लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, वह दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी जो है वालसा से बना हुआ था। ठीक है, ये जो
दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी वल्सा से बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो सर्वप्रथम राजधानी जो बनाया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था 17 अप्रैल 1858 को हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत 17 अप्रैल 1858 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था दोस्तों वो था रांची। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है रांची। स्वामी सहजानंद का संबंध है, तो स्वामी सहजानंद का जो संबंध है दोस्तों वो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार के किसान आंदोलन के साथ जो है स्वामी सहजानंद का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रीवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई, तो ये कौन से थे दोस्तों? ये थे जयप्रकाश नारायण जो हैं वह प्रथम भारतीय थे जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रीवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937-1939 में वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? तो वित्त मंत्री थे अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, इनको वीर विभूति के अनुग्रह नारायण सिंह को उपाधि जो मिला था दोस्तों वो मिला था बिहार विभूति से इनका उपाधि मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहावसान 28 फरवरी 1963 को कहाँ हुआ था? 1963 को कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपको सदाकल आश्रम पटना में। सदाकल आश्रम पटना इसका स्थापना मौलाना मजहरूल हक ने किया था। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार विधानसभा बनने का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसे चुना गया था दोस्तों प्रो अबुल बारी को। ठीक है, और ये श्री कृष्ण सिंह जो थे ये पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरोक्त कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो ये गिरफ्तार किया गया आपको पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर। ठीक है, पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर से। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता ने भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए हैं? तो बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से? तो थे योगेंद्र शुक्ल से। इससे योगेंद्र शुक्ल से बहुत बार मिलने आए थे। दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? तो ये थे पटना बिहार के निवासी थे। बटुकेश्वर दत्त जो थे वो पटना बिहार के निवासी थे। महान विद्वान मंडन मिश्र और अपनी पत्नी भारतीय का जन्म हुआ था। तो महान विद्वान मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारतीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सहरसा जिला में। कहाँ हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा सहरसा जिला में। श्रीलंका के अनुराधपुर महाविहार में रहकर सिंहली भाषा में रचित अटुकथाओं मगधी पाली भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान कौन से थे? तो ये थे बुद्धघोष। कौन थे? बुद्धघोष। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। आप इसको याद रखिए, महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री महान गणितज्ञ ज्योतिष के प्रख्यात विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कुसुमपुर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुसुमपुर पटना में हुआ था। बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सिद्धाश्रम की स्थापना महर्षि विश्वामित्र ने किया था। और पहला आश्रम जहाँ था वो विद्या सिखाई थी। मोटिवेशनल लाइन है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में
संबंधित व्यक्तित्व है बिहार से संबंधित व्यक्तित्व क्या है, तो यह है कनाद हो गया आपका। हाँ, च्यवन ऋषि हो गया, ऋषि गौतम हो गया, निवृत्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र की रचयिता पतंजलि का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? योग सूत्र के रचयिता पतंजलि का संबंध मुख्य किस राज्य से है? तो यह बिहार से। किससे दोस्तों? बिहार से है। हिंदी के प्रथम कवि सरहदपाद कहाँ के रहने वाले थे? तो हिंदी के जो प्रथम कवि थे सरहदपाद रहने वाले थे नालंदा बिहार के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नालंदा बिहार। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? तो ये थे दोस्तों दरभंगा जिला के, बिहार के थे। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? किस गांव में हुआ था? तो फणीश्वरनाथ रेणु का जो जन्म हुआ था दोस्तों औराही हिंगना में हुआ था, अररिया में। ठीक है, अररिया में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के रहने वाले वैद्यनाथ मिश्र यामी साहित्य जगत में किस नाम से जाने गए? तो ये जाने गए दोस्तों नागार्जुन के नाम से। किसके नाम जाने गए दोस्तों? नागार्जुन के नाम से जाने गए। राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया ग्राम में। कहाँ हुआ था दोस्तों? सिमरिया ग्राम में। और सिमरिया ग्राम कहाँ है? तो सिमरिया ग्राम जो है वो मुंगेर में है। ठीक है, ये भी वर्तमान में कहाँ चला गया? सिमरिया। तो ये वर्तमान में चला गया दोस्तों आपको बेगूसराय में। कहाँ चला गया? बेगूसराय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध रहस्यमय उपन्यास चंद्रकांता का जन्म किस राज्य में हुआ था? संतति के रचयिता देवकी नंदन खत्री का। तो यह था गया, बिहार के गया में। महान कला शिल्पी उपेंद्र महारथी की कर्मस्थली रही है। महान कला शिल्पी उपेंद्र महारथी की कार्यस्थली रही है। तो ये रही है कहाँ दोस्तों? ये बिहार रही है। कहाँ रही है? बिहार। भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो भोजपुरी के शेक्सपियर जो है भिखारी ठाकुर जी जो हैं। ठीक है, इनकी पहली भोजपुरी फिल्म था गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ाएबो। गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ाएबो इनकी पहली भोजपुरी फिल्म थी भिखारी ठाकुर जी का, याद रखिएगा। राज्य से संबंधित साहित्यकार हैं। तो राज्य से संबंधित साहित्यकार हैं, सभी हैं गोपाल से नेपाली, शिवपूजन शाह और अम्बरीश बेनीपुरी, यानी इसमें से सही हो जाएंगे उपरोक्त सभी। बिहार में राजकिशोरी देवी कहाँ नमक आंदोलन से सक्रिय योगदान दिया? बिहार में राजकिशोरी देवी कहाँ नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया दोस्तों? तो ये दिया दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 नवंबर 1921 को कांग्रेस कमेटी ने कैमी सेवक दल का संगठन किया, जिसके महिला विभाग के अध्यक्ष नामांकित हुए। तो ये कौन से थे? वो नीला देवी। शारदा कुमारी देवी बिहार के मुख्यतः कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो ये कहाँ की थी? तो ये थी दरभंगा की। कहाँ की थी? दरभंगा की थी। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गया कांग्रेस 1922 में स्व सेविका दल का गठन किया? तो ये क्या था दोस्तों? विंध्यवासिनी देवी। बिहार के महान क्रांतिकारी समस्वरूप देवी, जिन्हें बहुरिया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कहलगांव भोजपुर में हुआ था। बिहार के महान क्रांतिकारी नेता की दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया। तो किसका किया गया दोस्तों? बटुकेश्वर दत्त का। ये बीपीएससी में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा बिहार के पश्चिम सीमा पर स्थित है? तो बिहार के पश्चिम सीमा पर जो स्थित है दोस्तों वह है आपका उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, याद रखिएगा। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? जुलाई 2018 में तो कितने से था? 9 से था, याद रखिएगा, 9 से था।
बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों वो है आपका पूर्णिया। कौन है दोस्तों? पूर्णिया। पूर्णिया जो है वो सीमा साझा नहीं करता है, याद रखिएगा आप लोग। कौन है? पूर्णिया। पूर्णिया नहीं करता है दोस्तों, ठीक है, पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है, वो कब बना? 1912 को। कब? 1912। बिहार का द्वितीय राज्य भाषा क्या है? बिहार का जो द्वितीय राजभाषा है दोस्तों, पिछली वीडियो में पिछली क्वेश्चन में आपको मैं बताया था कि वह उर्दू है। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू है, ठीक है। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो बिहार से झारखंड कब बना? तो नवंबर 2000 में बना। कब बना? नवंबर 2000 में बना है। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्व में जो स्थित है दोस्तों कटिहार है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन है, याद रखिएगा आप लोग। उदयन है वो पाटलिपुत्र के संस्थापक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा, ठीक है। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो ये अपने वंश का 5वीं पीढ़ी का है। 5वीं पीढ़ी का है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या बताइए। तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है दोस्तों, ठीक है, 3 है, याद रखिएगा कौन कौन है। तो ये वेस्ट बंगाल है, पूर्व में, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में कौन है? ये झारखंड है, याद रखिएगा। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो बिहार का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों है आपका शेखपुरा। कौन सा है दोस्तों? शेखपुरा। शेखपुरा सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ किससे है? तो बिहार शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वो बौद्ध मठ से, याद रखिएगा, बौद्ध मठ से। झारखंड बनने के पश्चात बिहार के लगभग कितने जिले रह गए हैं? झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो ये रह गए हैं 37। कितने हैं दोस्तों? 37। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है, तो इसमें कितने हैं दोस्तों? 57 है। अभी वर्तमान में 75 है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये है बिहार। क्या है? बिहार। और ये बिहार में डाक का जो ये स्टार्ट हुआ था आपको कब हुआ था? तो 5 अगस्त 1972 को हुआ था, याद रखिएगा। बिहार में कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल के सीमा पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के जो सीमा पर स्थित है दोस्तों है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा जिला पटना है दोस्तों, पटना, याद रखिएगा। बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में पागलखाना रांची में स्थित है। सबसे बड़ा नगर कौन है? तो सबसे बड़ा नगर पटना है। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो नजर के जेल में रखा गया था हजारीबाग, जो भी झारखंड में है। हजारीबाग में रखा गया था, जो भी कहाँ है? वो भी झारखंड में है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1666 में इनका जन्म हुआ था।
और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था, वो था जीवक। कौन था? जीवक, याद रखिएगा, जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था दोस्तों, वो था इब्न बख्तियार खिलजी। कौन था दोस्तों? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बिहार का चौरी विद्रोह दोस्तों 1798 में हुआ था। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका पुत्र का नाम था, वो क्या है? राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। यह गृह त्याग और महाविनिष्क्रमण। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकाश्यप। महाकाश्यप थे, वो प्रथम बौद्ध संगीति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। और ये प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, राजगृह में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये रखा जाता था 3/20। कितना रखा जाता था? 3/20। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? तो ये है गिरिब्रज। कौन सा? गिरिब्रज। इसमें ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो ये है गिरिब्रज में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, क्या थे? तो थे प्रशासक। क्या थे? प्रशासक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता जो किया था, वो क्या था? आर.एन. मुधोलकर ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे स्थूल भद्र थे, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी दोस्तों, ये थे उदयन। कौन? उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे बाबू कुंवर सिंह। किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। किनको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन है दोस्तों, वे फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किए थे। क्वेश्चन है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और ये देख लीजिए, समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को भारत को नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो एक कब बना था? 1912 को बना था। कब बना था? 1912 को बना था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 को गठित हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 को गठित हुई थी। बाबू कुंवर सिंह के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? कुंवर सिंह
अंग्रेजों के खिलाफ 1897 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो हुए थे आरा से। कहाँ से हुए थे? आरा से शामिल हुए थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगीति हुई थी, तो यह हुआ था राजगिर यानी राजगीर में। राजगीर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगीति हुई थी। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ? बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये अपना पहला उपदेश जो दिए थे वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा, सारनाथ में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये पहली बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है तबकात नासरी से। कहाँ से? तबकात नासरी से बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। और तबकात नासरी जो है दोस्तों, ये फारसी भाषा में लिखा गया है। किसमें? फारसी भाषा में लिखा गया है। और इसको कौन लिखा है? तो मिनहाज उल सिराज ने। किसने लिखा है? मिनहाज उल सिराज ने। गांधी जी के चंपारण पधारने की 10वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में थी? तो ये थी अप्रैल में। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो थे मोहम्मद यूनिस जो थे वो प्रधानमंत्री थे। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया? तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया? तो किया गया सारण को। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो ये शामिल हुए थे 1929 में। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार एक पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो यह है द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो यह हुआ 1929 को हुआ। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। क्वेश्चन है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे दोस्तों वो थे कौन? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता था दोस्तों बाबू कुंवर सिंह। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो वह था बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी। और कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है आपका बिहार में अवस्थित है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी है। क्या है? वज्जी है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद दोस्तों ये हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपको वैशाली में। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी आपका वैशाली में। राजा की साली को पुत्र हुआ था। ठीक है, तो राजा ये ट्रिक है कि राजा की साली को पुत्र हुआ था राज से राजगिरी और स से वैशाली, पुत्र से पाटलिपुत्र, और हुआ था वन से कुंडल वन जो कश्मीर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में
अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन किया था दोस्तों वो है हेनसोंग। हेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। बिहार के कौन से भारत में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो क्या चंपारण सत्याग्रह। कौन सा किया? चंपारण सत्याग्रह। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया दोस्तों वो किया स्वामी सहजानंद ने। किसने किया? स्वामी सहजानंद। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो दूसरा कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन हुआ दोस्तों हुआ श्रीदीप नारायण सिंह। श्रीदीप नारायण सिंह। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है दोस्तों वो थी राजगिरी यानी ग्रीवरस। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का जो नाम था दोस्तों वो था हर्यक। क्या था? हर्यक। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई दोस्तों? तो हुई 1950 में। 1950 में बिहार की जमींदारी प्रथा समाप्त हुई। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है? तो बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है वो पटना सागर है। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था पटना सागर है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? फरीद है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक को कुमार गुप्त है। कौन है? कुमार गुप्त। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? तो गुरु गोविंद सिंह के माता जी का नाम गुजरी देवी था। क्या था? गुजरी देवी। यानी इसमें से आंसर जो है वो कोई नहीं हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में दोस्तों, याद रखिएगा। लुम्बिनी है जो नेपाल में है। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का राजा कौन था? बिम्बिसार। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नौ नालंदा महाविहार जो विख्यात है दोस्तों वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो रखा गया था बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल में। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन है? तो चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता हैं दोस्तों वो हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो है जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो 1857 की क्रांति के जो बिहार के जो नेता थे दोस्तों वो कौन थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों? ये की थी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासन काल में थी? तो ये थी लिच्छवी। बिहार के वैशाली का नगर वधु अम्रपाली किसके शासन काल में थी? तो लिच्छवी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथालों ने 1855 में मेजर बारो को हराया था। मेजर बारो। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों वो था तक्षशिला। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो क्या था दोस्तों? तो वो था आर्थिक स्थिति को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है दोस्तों वो कब हुआ? तो हुआ मार्च 1929 में। मार्च 1929। सफल होने के लिए आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर इतना तीव्र होना चाहिए कि दूसरों को लगे कि आप सचमुच पागल हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों? तो ये किया था नालंदा में। कहाँ किया था? नालंदा में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति पटना में यानी पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी।
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस अखबार पर प्रकाशन पटना में होता है? निम्नलिखित में किस अखबार प्रकाशन पटना में होता है? तो ये होता है इंडियन नेशन। इंडियन नेशन। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो भेजा गया हजारीबाग जेल में। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो ये किया बिहार से। कहाँ से किया? बिहार से। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया तो किस लिए? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए महाबोधि मंदिर बनवाया गया। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो यह था धनानंद। धनानंद जो था वो सिकंदर महान के समकालीन था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है, किस चीज़ का बना है? तो वो लकड़ी का बना है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो वह था भागलपुर राजमहल। भागलपुर राजमहल। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ दोस्तों वो हुआ सन 1934 को। सन 1934 में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। तो प्रांतीय सभा की जो स्थापना दोस्तों हुआ 1774 में। 1774। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है दोस्तों, तो वो क्या है? वो है भाब्रू स्तंभ। क्या है? भाब्रू स्तंभ। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो बिहार में गोमती नदी नहीं बहती है। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती दोस्तों? तो यह गोमती नदी नहीं बहती है। ये मंजिल तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? तू तो मेरी माँ की ख्वाब है। मैं अपनी माँ के ख्वाबों को कैसे तोड़ दूँ? मेरी माँ मेरे घर पर मेरी जीत का इंतज़ार कर रही है दोस्तों। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? बिहार में हुंड्रू जो है, हुंड्रू जलप्रपात नहीं है। हुंड्रू कहाँ है? ये झारखंड में है। हुंड्रू जलप्रपात नहीं है, वो ये स्वर्ण रेखा पे है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कैमूर में है। तिलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिकतम जिले हैं? तो यह है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। सोना और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोना और गंगा नदी का जो संगम बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो सोना और गंगा का जो मिलन है, संगम है, वो पटना में है। कहाँ है? पटना में है। बिहार का कौन सा 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन सा 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों? तो ये घिरा हुआ है आपका गया, पटना, भागलपुर और बोधगया। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीटामोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पश्चिमी चंपारण में। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो यह पटना गंगा नदी पर। कहाँ? पटना के गंगा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार भूगर्भिक इतिहास में सबसे न्यूनतम है? तो भूगर्भिक इतिहास में सबसे न्यूनतम है दोस्तों वह है दक्षिण पश्चिम का विंध्यान क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम का विंध्यान क्षेत्र। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है दोस्तों? तो कुर्सेला। किसमें? कुर्सेला। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो यह है पटना में। क्या है दोस्तों? पटना में।
बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है दोस्तों। बिहार में बहने वाली 4 नदियों का में किसका उद्गम अमरकंटक है? तो अमरकंटक जो है दोस्तों सोन का है। किसका है? सोन। नदी जो बिहार का शुक्र कहलाती है, नदी जो बिहार का शुक्र कहलाती है दोस्तों, वो कौन सा? तो कोसी है। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक है? तो है उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? तो कहा जाता है कोसी नदी को। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार राज्य से जुड़ती है दोस्तों, यह है नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ती है। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है दोस्तों? तो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? तो है उत्तर प्रदेश में। किसमें? गंडक परियोजना काल में साझेदारी उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहा जाता है? तो है कोसी को। बिहार का गम कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिला के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो ये थे पूर्णिया और मानभूम। पूर्णिया और मानभूम। त्रिवेणी नहर में किस नदी में पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी में पानी आता है दोस्तों? तो ये गंडक में आता है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो 45.85%। 45.85% जमीन लेकर के अलग राज्य बनाया है। सारण सिंचाई नहर कहलाती है, तो सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो निकलती है गंडक से। सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। बिहार का संपूर्ण ज्ञान, बिहार का समान परिचय देख लेते हैं यहाँ पे। बिहार का स्थापना देख लेते हैं दोस्तों। तो बिहार का जो स्थापना हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ है। 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बिहार राज्य की राजधानी पटना है। उच्च न्यायालय पटना है। बिहार के उच्च न्यायालय पटना है। और बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है, याद रखिएगा। बिहार की राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। और बिहार के राजकीय पुष्प गेंद है। राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। और बिहार का राजकीय मछली कौन है दोस्तों? तो वो है मांगूर। मांगूर है बिहार। बिहार राज्य का जो महापर्व है दोस्तों, वो है कौन सा? वो छठ है। कौन सा है? छठ है, याद रखिएगा। छठ है वो बिहार का महापर्व है। अब दोस्तों देख लेते हैं बिहार का भौतिक परिचय। बिहार का भौतिक परिचय देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से लेकर 55 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। और इसका देशांतरीय विस्तार देख लीजिए। देशांतरीय विस्तार इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। और इसकी जो आकृति है दोस्तों बिहार की, वो क्या है? आयताकार है। कैसी है? आयताकार है। बिहार का क्षेत्रफल देख लेते हैं दोस्तों। तो आपका बिहार का जो क्षेत्रफल है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण में वो है 345 किलोमीटर। और बिहार की चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है और 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों, वो है समुद्र तट से 52.73 मीटर। 52.73 मीटर। सीमाएं देख लेते हैं इसका।
सीमा है इसका। सीमा उत्तर में नेपाल 7 जिलों से सीमा बनाती है, दक्षिण में झारखंड है 9 जिलों से, और पूर्व में पश्चिम बंगाल 3 जिलों से, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश 7 जिलों से सीमा बनाती है। बिहार का राजनीतिक परिचय देख लीजिए। बिहार का राज्यपाल जो थे केसरीनाथ त्रिपाठी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी, और विधानसभा अध्यक्ष जो है बिहार का वह हैं विजय कुमार चौधरी। बिहार सभा अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार चौधरी। और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं। बिहार के महाधिवक्ता रामबालक महतो हैं। बिहार का महाधिवक्ता जो है वो रामबालक महतो हैं। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त अजय नायक हैं। बिहार राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अजय नायक हैं। और बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो अशोक कुमार सिन्हा हैं। अशोक कुमार सिन्हा हैं। बिहार का लोकायुक्त CM प्रसाद हैं। बिहार का लोकायुक्त CM प्रसाद हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो KC साहा हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? KC साहा हैं। KC साहा हैं। बिहार राज्य का मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिलाल नाचकी। कौन है? बिलाल नाचकी। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है बिलाल नाचकी हैं। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष मंजू कुमारी गुड्डू कुमारी हैं। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह हैं। बिहार राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? धर्मपाल सिंह हैं। बिहार में लोकसभा सदस्यों की सीट संख्या कितनी है? 40 है। बिहार में लोकसभा सदस्य की संख्या है, संसद सदस्य की लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा ससाराम। बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है दोस्तों, याद रखिएगा। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा में 243 है, लोकसभा में 40 है, और राज्यसभा में 16 है दोस्तों। और तो बिहार विधानसभा की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 38 हैं। बिहार सभा में अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 38 हैं। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 कटोरिया या मनिहारी है। बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। और बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1 से 1 है। प्रखंडों की संख्या आप देखें तो 534 है। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 है। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या 45,098 है। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या 45,098 है। बिहार में शहरों की संख्या 139 है। बिहार में शहरों की संख्या कितनी है? 139 है। नगर समूह की संख्या कितनी है? 14 है। नगर समूह की संख्या कितनी है? 14 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 19 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 19 है। बिहार का महानगर कौन है? पटना है। बिहार का महानगर कौन है? पटना है। नगर निगम का कुल संख्या कितनी है? 11। नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? 11 है। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 86 है। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या 86 है। नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? 42 है। नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? 42 है दोस्तों। 16वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2015 अक्टूबर नवंबर 2015 में 16वीं बिहार विधानसभा का चुनाव कब हुआ? तो 2015 अक्टूबर से नवंबर 2015 में। चुनाव के चरण कितने हैं? तो बिहार में चुनाव के चरण 5 हैं। 5 चरण में बिहार में चुनाव होता है। विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243 है दोस्तों, याद रखिएगा कितनी है? 243।
बिहार में मतदान का प्रतिशत कितना है? तो 56.8% है। और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की कितनी है? 80 है, सीटें 80 हैं। जनता दल यूनाइटेड का 71 है दोस्तों, 71। भाजपा 53, कांग्रेस 27, लोक जनशक्ति पार्टी 2, हम 1 और रालोसपा 2, माले 3 और निर्दलीय 4 हैं। बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? 19 है। अब हम देखते हैं बिहार की जनसंख्या। क्या देखते हैं दोस्तों? बिहार की जनसंख्या देखते हैं तो बिहार का जो कुल जनसंख्या है दोस्तों वो है आपका 10,40,99,452 है। कुल जनसंख्या कितना है? तो 10,40,99,452 है। इसको याद रखिएगा। पुरुषों की जनसंख्या देख लेते हैं तो पुरुषों की जनसंख्या है 5,42,78,157 और महिला की जनसंख्या है दोस्तों 4,98,21,295 पुरुषों की जनसंख्या था दोस्तों 5,42,78,157 और महिलाओं की जनसंख्या है 4,98,21,295। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा कितना है? 52.14% है। कुल जनसंख्या में पुरुषों की जो हिस्सा है दोस्तों वो है 52.14%। कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा कितना है? तो कुल जनसंख्या में महिलाओं का जो हिस्सा है दोस्तों वो है 47.86% और ग्रामीण जनसंख्या में 7,43,16,709 जो है वो ग्रामीण में निवास करते हैं। शहरी जनसंख्या देखते हैं तो शहरी जनसंख्या है दोस्तों 86,81,800 जो शहर में निवास करते हैं। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.7% है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 88.7% है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 11.29% है। 06 आय वर्ग की कुल जनसंख्या 98,87,239 है और अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है दोस्तों 1,30,48,608 हैं। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत देखते हैं तो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का जो प्रतिशत है दोस्तों वो है 15.72। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला जो है वो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जो जिला है वो गया दोस्तों। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला किशनगंज है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जो जिला है दोस्तों वो किशनगंज है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है वो 7,58,351 है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत जो है 1.3% है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कटिहार है। अच्छा दोस्तों, कटिहार है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जो जिला शिवहर है दोस्तों। और बिहार का जो लिंगानुपात है वो 1,918 है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान जो है तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक वाला सबसे बड़ा जिला पटना है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। जनसंख्या वृद्धि दर देख लेते हैं। दो 2001 से 2011 के दशक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो जनसंख्या वृद्धि दर है 25.42%। कितना है? 25.42%। 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है कौन सा? मधेपुरा है। मधेपुरा है।
2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? गोपालगंज है। जन्म एवं मृत्यु दर को देखते हैं। बिहार में जन्म दर जो है दोस्तों वो 30.9 प्रति हज़ार है, 30.9 प्रति हज़ार है। और मृत्यु दर है 7.9 प्रति हज़ार है। शिशु मृत्यु दर 61 प्रति हज़ार जीवित जन्म है। और मातृ मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख पर जीवित जन्म दर है। जनसंख्या घनत्व को देखते हैं। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान जो है वो प्रथम है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से प्रथम है। सार्वजनिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला कौन सा है वो शिवहर है। कौन सा? शिवहर है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा दोस्तों? तो वो है कैमूर। कौन सा? कैमूर, याद रखिएगा, कैमूर। लिंग अनुपात देख लेते हैं। प्रति 1000 पे 918 है। बच्चों की लिंग अनुपात 1000 पे 935 है। लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत में राज्यों की क्रम 24वां है। कौन सा? 24वां है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो जिला कौन सा दोस्तों? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज है। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर है। बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? 61.80% है। पुरुष की साक्षरता दर कितना है? 71.20%। और महिलाओं की साक्षरता दर है 51.5%। साक्षरता की दृष्टि से भारत में के राज्यों में क्रम कितना है? 28 है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में राज्यों की जो क्रम है वो 28 है। सर्वाधिक साक्षरता दर बल जिला रोहतास है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा? रोहतास है। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है दोस्तों वो पूर्णिया है। कौन सा? पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जिला वाला दर कौन सा? रोहतास है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला रोहतास ही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला है दोस्तों है सहरसा है। धार्मिक जनगणना को देख लेते हैं। हिंदुओं की जो जनसंख्या है दोस्तों, हिंदू की जो जनसंख्या है वह है 6,90,76,919 जो 83.2% होता है दोस्तों। और मुस्लिम की जनसंख्या है दोस्तों 1,37,22,048 जो 16.5% होता है। ईसाई की जो जनसंख्या है दोस्तों वो है 53,137 जो परसेंट में 0.06% होता है। सिख की जनसंख्या है दोस्तों 20,780 जो परसेंटेज में 0.03% होता है। इसके बाद में है बौद्ध के पौधों की जनसंख्या देख लेते हैं। 18,818 है जो परसेंटेज में 0.02% होता है। इसके बाद में जैनों की जनसंख्या 16,085 जो परसेंटेज में 0.02% होता है। और हिंदुओं में लिंग अनुपात 915 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। मुस्लिमों में लिंग अनुपात जो है दोस्तों वह है 1000 पे 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ईसाइयों में लिंग अनुपात जो है 974 महिलाएं में 1000 पुरुष हैं। सिखों में लिंग अनुपात देख लेते हैं। तो सिखों में लिंग अनुपात है दोस्तों 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। बौद्ध में लिंग अनुपात देख लेते हैं 841 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। जैन में लिंग अनुपात देख लेते हैं 904 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। हिंदुओं की साक्षरता दर 47.9% है। और मुस्लिमों की साक्षरता दर 42% है। ईसाइयों की साक्षरता दर 71% है। सिखों में साक्षरता दर 79% है। और बौद्धों में साक्षरता दर 59% है। और जैनियों में साक्षरता दर 93.3% है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल के विभाजन के बाद हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो हुआ था 22 मार्च 1912 को बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना है।
बिहार में विधानसभा के 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। बिहार में 38 जिले हैं तथा यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की जनसंख्या लगभग 10,38,04,637 है। बिहार के लगभग 5,41,85,347 पुरुष तथा लगभग 4,96,19,290 महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू 83.2% है तथा मुस्लिम 16.5% हैं। यहाँ की मुख्य भाषा उर्दू, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, अंगिका आदि है। क्षेत्रफल में यह देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वपाद मंदिर, बोधगया मंदिर आदि है। बिहार की सीमाएं पूर्व से पश्चिम बंगाल, पश्चिम से उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ी हुई है। बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस है। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोधगया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज किया है। 6वीं और 5वीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्मों का उद्भव हुआ। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुँच गया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। जब शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सतह पर कब्जा किया तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया, पर यह अधिक दिनों तक नहीं रह सका। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश, विजयनगरा से हुआ करता था। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। उसके बाद बिहार का सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। पुरातन काल में सांस्कृतिक तथा सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आया करते थे। 1912 में बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप बिहार का नाम का राज्य अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा इसे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और सन 2000 में झारखंड राज्य इसे अलग कर दिया गया। भौगोलिक तौर पर देख लीजिए। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय और तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। राज्य के मुख्य उपयोग हैं, जैसे मुंगेर में सिगरेट कारखाना है। आईटीसी मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस, एम तथा चावल आटा इत्यादि का निर्माण होता है। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री है। मुंगेर में जमालपुर में रेल कारखाना, एशियाई प्रसिद्ध रेल करेन कारखाना जमालपुर। भागलपुर में सिल्क उद्योग है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था।
और बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बिहार वो पवित्र भूमि है जहाँ माँ सीता की जन्मभूमि है और गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। बिहार वह जगह है जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमलागंडा, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदियाँ बहती है। बिहार का इतिहास देख लेते हैं दोस्तों, बिहार का हिस्ट्री। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन ने की था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला है। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत है। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो था किसका था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप की सफलतापूर्वक पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने किसको पराजित किया था? हुनों को पराजित किया था। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा 1934 में किया गया था और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी और बिहार क्षेत्र के सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिली थी। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम में है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगास्थनीज का 315 ईस्वी में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ और मेगास्थनीज को सेल्यूकस नेविगेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं और धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। बिहार का भूगोल देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार जो है इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार इसका है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 से पूर्वी देशांतर इसका आकृति आयताकार है। बिहार की जो जलवायु है वो क्या है? मानसूनी है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है और बिहार की औसत वर्षा जो होता है 112 सेंटीमीटर होता है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 56,94,642 हेक्टेयर यानी 60.48% है इसका। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि 16,35,467 हेक्टेयर 17.37% है इसका और असर या गैर कृषि भूमि जो है 4,36,503 हेक्टेयर है 4.64% है। अस्थायी चौराहा देखते हैं तो अस्थायी चारागाह जो है अस्थायी चारागाह 18,356 हेक्टेयर है और 0.19% है। विविध पेड़ और बगीचा जो है 2,30,286 हेक्टेयर में है जो 2.45% है और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जो है दोस्तों वो है आपका 64.41 लाख हेक्टेयर है। बिहार की संरचना एवं उसका विस्तार को देखते हैं।
धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान जो है गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका में है। और विंध्य समूह की जो चट्टानें हैं वो कैमूर और रोहतास में है। तो ऐसी चट्टानें जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वाटरनरी चट्टान की जो है, क्वाटरनरी काल की जो चट्टानें वो गंगा के मैदानी भागों में है। बिहार में वन देख लेते हैं। बिहार में वन कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कुल वन क्षेत्र है जो है 7,288 वर्ग किलोमीटर है। वन का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो प्रतिशत में 7.74% है। और अति संघन वन क्षेत्र जो है 248 वर्ग किलोमीटर है। अति सघन वन क्षेत्र जो है 248 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में संरक्षित वन्य क्षेत्र जो है वो है 3,208.47 वर्ग किलोमीटर। राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र 76.3 वर्ग किलोमीटर है। और राष्ट्रीय पार्क जो है एक है वाल्मीकि नगर। वन्यजीव अभयारण्य 11 हैं। वन्यजीव अभयारण्य 11 हैं। अब बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं वो कैमूर, पश्चिमी चंपारण है। और बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं दोस्तों वो हैं शिवहर और शेखपुरा। बिहार में वन के 2 प्रकार हैं, आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष शीशम, सीलम, साल और खैर है। और शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष महुआ, आम, कटहल और जामुन है। बिहार के प्रमुख अभयारण्य व संबंधित जिले हैं वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि आश्रयनी पश्चिमी चंपारण और गौतम बुद्ध अभयारण्य गया। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। और कैमूर अभयारण्य रोहतास बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। पंत अभयारण्य नालंदा। पंत अभयारण्य नालंदा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में, भीम बांध मुंगेर में और कैमूर अभयारण्य रोहतास में और पंत अभयारण्य नालंदा में और परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया। कांवर पश्चिमी बिहार बेगूसराय। कांवर पश्चिमी बिहार बेगूसराय। कुशेश्वर पश्चिमी बिहार दरभंगा। और गोगाबिल पश्चिमी अभयारण्य कटिहार। नागी डैम एवं नकटी डैम पश्चिमी अभयारण्य जमुई याद रखिएगा। सोयान पश्चिमी बिहार भोजपुर। सोयान पश्चिमी बिहार भोजपुर। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। और हरियाबाड़ा हिंडमार्ग अररिया। बिहार में सिंचाई देख लेते हैं। कुल सिंचित क्षेत्र जो है वह 45,50,244 हेक्टेयर है। और सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में 48.33% है। और सिंचाई का जो मुख्य स्रोत यहाँ नलकूप है, नहरें, तालाब, कुआं और जलमग्न गड्ढे हैं। नलकूप के द्वारा सिंचित भूमि के प्रतिशत 55.4% है। और नहर द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 34% है। तालाब द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 3.2% है। कुआं द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 0.5% है। अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि का जो प्रतिशत है वह 60.5% है। बृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक कमांड क्षेत्र है। माध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,000 से 10,000 हेक्टेयर है। माध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,000 से 10,000 हेक्टेयर है। लघु सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,000 हेक्टेयर से कम है। और सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला शेखपुरा है। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला शेखपुरा है। और न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला जमुई है। न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला क्या है? जमुई है। नहर सिंचाई में अग्रणी जिले रोहतास और पश्चिमी चंपारण हैं। नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई
वाले जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली हैं। बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और नहर। सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना 1874 है। प्रमुख नहरें देख लेते हैं। तो प्रमुख नहरें हैं दोस्तों, पूर्वी सोन नहर औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया और जहानाबाद, और पश्चिमी सोन नहर आरा, बक्सर और रोहतास। गंडक श्रेणी त्रिवेणी 1904 में। मुख्य बांध जो है दोस्तों वह है वाल्मीकि नगर बांध। मुख्य नहरें और देख लेते हैं। मुख्य नहरें हैं दोस्तों, पश्चिमी नहर गोपालगंज सारण सीवान, और पूर्वी नहर तिरहुत नहर पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर वैशाली। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना 1954 से 1955 है, और मुख्य बांध हनुमान नगर बांध है। मुख्य नहरें पूर्वी कोसी नहर पूर्णिया अररिया है। बिहार की न्यूनतम सिंचाई परियोजनाएं और संबंधित जिले। बरनाल जलाशय योजना भागलपुर जमुई। उत्तर कोयल जलाशय योजना गया औरंगाबाद, और पुनपुन बैराज योजना औरंगाबाद, गया, पटना और जहानाबाद। बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना भागलपुर। जमनिया पंप नहर योजना कैमूर। अपर क्यूल जलाशय योजना मुंगेर, लखीसराय। तिलैया डाइवर्स योजना गया नवादा। दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास और कैमूर है। बटानी जलाशय योजना औरंगाबाद, और बागमती परियोजना सीतामढ़ी। बिहार की नदियाँ हैं, उनके उद्गम स्थान को देख लेते हैं। गंगा जो निकली है वो गंगोत्री से निकली है। घाघरा या सरजू पचपांचुंग तिब्बत। गंडक सप्तगंडकी नेपाल। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल। कोसी सप्तकोशिकी नेपाल। महानंदा अकलादी आरम। दार्जिलिंग कर्मनाशा विंध्याचल सोन अमरकंटक। पुनपुन चौराहा पहाड़ी पलामू। फल्गु हजारीबाग पठार। पंचानन उत्तरी छोटे नागपुर। सकरी उत्तरी छोटा नागपुर। अजय बटपाड़ चकाई जमुई। बिहार के प्रमुख झरने जलकुंड एवं उसके उद्गम स्थल को देखते हैं। सप्तधरा या सतधरवा राजगीर। ब्रह्मकुंड राजगीर। सूर्यकुंड राजगीर। नानक कुंड राजगीर में ही है। मखदुम कुंड राजगीर में ही है। गौमुख कुंड राजगीर में। लक्ष्मण कुंड राजगीर में। सीता कुंड मुंगेर में। रामेश्वर कुंड मुंगेर में। ऋषि कुंड मुंगेर में। जन्म कुंड मुंगेर में। श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में।